बीच बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज बैठक होनी है। महत्वपूर्ण बैठक ये बताई जा रही है क्योंकि वैभव गहलोत और महेंद्र चौधरी आज इस बैठक में सम्मिलित होंगे, पोखरण आएंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बैठक ली जाएगी और इसमें साथ ही फीडबैक भी लिया जाएगा। कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने का मंत्र देगी। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रोडीलाल मीणा का बड़ा स्टेटमेंट आ गया था कि 25 के 25 सांसद इस बार फिर हमारी झोली में है, कहीं नहीं गए वो बीजेपी से दूर। एक तरफ बीजेपी जहां फुल कॉन्फिडेंट है 25 के 25 सांसदों को लेकर, तो इस बार जहां जोरदार झटका इस बार विधानसभा में कांग्रेस को लगा, लेकिन लोकसभा की दृष्टि से कांग्रेस बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहती है। इसीलिए अब कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। फुल मैनेजमेंट के तौर पर अब कांग्रेस भी चुनावी मैदान में एक तरह से कूद पड़ी है और इसीलिए वैभव गहलोत आज और साथ ही आपको यह भी बता दें कि महेंद्र चौधरी आज पोखरण आएंगे और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चर्चा भी करेंगे। इस बैठक में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को हो सकता है मंत्र भी दिया जाए तैयारियों के लिए लोकसभा की दृष्टि से। और वही बात ईआरसीपी की, क्योंकि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता आखिर हो ही गया है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमओयू साइन कर ही दिया। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी पिछले लंबे वक्त से लंबित चल रही थी, ऐसे में आज इसका एमओयू होना हमारे लिए काफी ज्यादा सुखद है और इसके पहले कभी मध्य प्रदेश तो कभी राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार इसे उलझाने की कोशिश करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने इसे मूर्त रूप देकर आगे बढ़ाया है और इस योजना से राजस्थान का काफी बड़ा भूभाग प्रभावित होगा। ऐसे में यह योजना पूर्वी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। तो आपको बता दें कि 13 जिले, चाहे वो चंबल रिवर फ्रंट की बात करें हम मध्य प्रदेश के, या फिर 13 जिलों की जिसमें भरतपुर, कोटा, तमाम वो जिले आते हैं राजस्थान की, जो सीधे प्रभावित, यानी कि 26 जिलों को इस एमओयू साइन होने के बाद सीधे इस योजना का जो परिणाम होगा वो मिलेगा। ये पेयजल और सिंचाई योजना जो इतने दिनों से अटकी हुई थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उसके पहले वसुंधरा राजे की सरकार में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। राजस्थान सरकार लगातार ये बोलती आ रही थी, पिछली पूर्ववर्ती सरकार, कि प्रधानमंत्री यानी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बोला गया, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है, फंड नहीं पास किया गया, मामला अटका हुआ है। जबकि दोनों जगह पर, चाहे कांग्रेस की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों जगह पे सरकार कांग्रेस की थी, चाहते तो मसला सुलझा सकते थे, लेकिन शायद कह सकते हैं कि इंटेंशन नहीं था। और इसीलिए अब जब दोनों नए मुख्यमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश के और राजस्थान की बात करें, तो अब इस विवाद को खत्म कर दिया गया है। दोनों विवाद 5 साल तक इस योजना को अटका के रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गहलोत सरकार को, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को, जिसने इस योजना को अपने हाथ के अंदर लिया और ये कहा कि भारत सरकार अगर इसमें मदद नहीं करती है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करती है, तो राजस्थान सरकार इसको पूरा करेगी। और उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए इस योजना को शुरू किया। 2 बांध, नवनेरा बांध और इसरदा बांध लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, वो इसी परियोजना के हिस्से हैं। अगर बीजेपी को करना था तो आज से 5 साल पहले करती। आज राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होते हुए राजस्थान के 13 जिलों को इन 5 साल इंतजार करना पड़ा है। जनता इस 5 साल का जवाब मांगेगी इनसे कि आपने 5 साल की देरी क्यों की है। और दूसरा, अभी भी कोई टाइमलाइन इन्होंने जारी नहीं की है कि हम इस योजना को कब तक पूरा करेंगे। ये इसकी टाइमलाइन जारी करें और 25 सांसद यहाँ के और यहाँ का जल शक्ति मंत्री, इसके बावजूद 5 साल तक जनता को जो धोखा दिया है उसका जवाब भी जनता इनसे मांगेगी। आज तमाम विधायकों ने बिजली को लेकर कई सवाल लगाए हैं।
बिजली तंत्र को लेकर, कई जगह अघोषित कटौती को लेकर, तो क्या सदन में विपक्ष का बिजली को लेकर रोल रहने वाला? देखिए, हमने बिजली पे चर्चा करने के लिए भी कहा है। बिजली की स्थिति लगातार जब से सरकार बनी है खराब होती जा रही है। किसान को रात को बिजली दी जा रही है, वो भी टुकड़ों में दी जा रही है। लगातार बीसीआर भरने का काम चल रहा है, लगातार ट्रिपिंग चल रही है। जो 24 घंटे सिंगल फेज मिलनी थी वो 4 घंटे भी नहीं मिल रही है। 3 फेज जो किसान को 6 घंटे मिलनी चाहिए वो 3 घंटे भी नहीं मिल रही है। अघोषित एक कटौती बिजली में लगातार चल रही है। और यही नहीं, बिजली विभाग के द्वारा पंचायतों के और पीएचडी विभाग के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूं गाँव के अंदर पब्लिक भारी परेशान है, उनको दिक्कत आ रही है। इसमें भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें बिजली के लिए करने वाले लोग बिजली की जो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है उस पर कोई बात नहीं कहना चाहते हैं। आज सदन में हमारे विधायकों ने, आज ही नहीं जब से सत्र चला है। आप नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुन रहे थे। 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और उसके पहले ये मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और ईआरसीपी को लेकर देखिए राजनीति छिड़ चुकी है। साफ तौर पर तंज कस दिया क्या कि ठीक है, ये तो सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार इसकी शुरुआत की थी। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की पहल भी कांग्रेस ने की और कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित होगी तो हम करेंगे। अब ये सरकार डिक्लेयर करे कि किस डेट को शुरू की जाएगी या किस डेट तक इसका काम संपन्न हो जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ दीपक भरतपुर से जुड़े हुए हैं और आशीष दौसा से जुड़े हुए हैं। भरतपुर, दौसा, टोंक, ये ऐसे जिले हैं, 13 जिले जो सीधे प्रभावित होते हैं ईआरसीपी से। दीपक, भरतपुर की जनता ईआरसीपी के एमयू से साइन होते हुए कितनी ज्यादा खुश है? दूसरी बात, टीकाराम यानी कि राजनीति भी शुरू हो गई। अब वो दिनांक भी पूछा जा रहा है कि कब तक हो जाएगी कंप्लीट ईआरसीपी। दीपक, देखिए श्रुति, ये ईआरसीपी जो है 13 जिलों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी और लंबे समय से जनता को इसका इंतजार था। लेकिन जैसे ही दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी तो कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच जो एमओयू साइन हुआ है उससे अब लोगों की जो उम्मीदें हैं वो लगातार बढ़ गई हैं। उनको लग रहा है कि अब जल्दी ही उनको सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी मिलेगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान, धौलपुर, भरतपुर, करौली और अलवर ये ऐसे जिले हैं जो पानी के लिए वंचित हैं। ऐसे में अब ये योजना है वो बड़ी महत्वपूर्ण लाभकारी होगी और लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कल से ही लगातार जगह जगह पटाखे चलाए जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है, क्योंकि जनता जो है वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी और ये माना जा रहा था कि ये योजना जो है वो कब धरातल पर उतरेगी। और ऐसे में अब ये वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये कल बैठक हुई थी और उसके बाद ये एमओयू साइन हुआ है, जिसके बाद अब जल्द ही इस परियोजना को लेकर के जो काम है वो शुरू होगा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये योजना का लाभ मिलेगा और क्या वो सोचते हैं। ईआरसीपी को लेकर के लंबे समय से इंतजार था भरतपुर, धौलपुर के लोगों को। धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्रीय मंत्री जी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने तीनों बैठकर जो हमारी लंबे अरसे से समस्या बनी आ रही थी उसको पूरा किया। और इस ईआरसीपी के माध्यम से भरतपुर में पानी की सुविधा होगी, उद्योगों का वातावरण बनेगा और जब उद्योग चलेंगे तो गुंडागर्दी भी कम होगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसी योजना तुरंत चालू हो जाए और सबको फायदा मिले। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से इस योजना को लेकर के सोचते हैं आप, क्या फायदा होगा, कितना पानी जो है वो मिलेगा? और ये लंबे समय से मांग थी। 20 साल पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी से नदी जोड़ो योजना को शुरू करने का प्रयास किया था। इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलने वाला 13 जिलों को, 13 जिलों में सूखे की समस्या खत्म होगी। अभी किसान भरतपुर में जो अपना क्षेत्र है उसमें कम पानी की फसलों को बोता है। कम पानी की फसलों को बोने का मतलब है कि सरसों या और भी चीज़, चने का, दलहन का खेत हमारे यहाँ से खेती काफ़ी कम हो गई। पानी जब पूरा मिलेगा तो खेती यहाँ दलहन की, अनाज की, इन चीज़ों की बढ़ेगी, किसान को बड़ा लाभ मिलेगा। और किसान जब लाभ होगा, किसान को जब लाभ होगा, किसान जब सक्षम होगा तो बाजार में पैसा आएगा, उद्योग चलेंगे, धंधे चलेंगे, व्यापार चलेगा। इससे इस देश की पानी की, पीने की समस्या, हमारे क्षेत्र की और पीने के पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या का बहुत बड़ा समाधान होगा। बिल्कुल, ये टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो केवलादेव नेशनल पार्क है, इसको पानी नहीं मिल पाता था। अब इस परियोजना के जरिए केवलादेव नेशनल पार्क को भी पानी पहुंचेगा, उद्योग बनेंगे, पर्यटन सिस्टम बढ़ेगा। क्या जो है, देखिए निश्चित रूप से ईआरसीपी जो योजना है ये उस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
नदी से नदी को जोड़ने वाली एक योजना बनाई थी, लेकिन उस समय उनकी सरकार चली गई और वो योजना लागू नहीं हुई। हमारा मैं दीपक आपके पास लौटूंगी, लेकिन दौलत टोंक से और आशीष हमारे साथ दौसा से जुड़े हुए हैं। आशीष की तरफ रुख कर लेते हैं। दौसा में ईआरसीपी के एमओयू साइन होने पर किस तरह के लोगों के रिएक्शन है? आशीष, आप वहां पर होंगे। अब लोग जो सिंचाई के लिए या पानी पीने के लिए दूर दराज जाते थे या टैंक भर कर लाते थे, अब वो उन सारे मुसीबतों से निजात मिल पाएगा दौसा की जनता को? आशीष, बिल्कुल, जिस तरह 13 जिलों की ये एक महती परियोजना है, सबसे ज्यादा यदि पानी के संकट से कोई परेशान है तो वो दौसा जिला है। दौसा जिले की उम्मीद लंबे समय के बाद अब पूरी होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि दौसा में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, खेत बंजर हो चुके हैं, पीने के पानी के लिए भी लोग मोहताज हैं। ऐसे में बड़ी राजनीति यहाँ पर हुई थी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी खुद यहाँ पर आई थी और ईआरसीपी को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे कांग्रेस सरकार के दौरान, लेकिन मध्य प्रदेश से असहमति होने के कारण ईआरसीपी पर कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एमओयू साइन हुआ है। कल दिल्ली में साइन होने के बाद अब दौसा में कल भी जश्न मनाया गया था, पटाखे छोड़े गए थे, आतिशबाजी की गई थी। अभी टीकाराम जूली का जो बयान आया उस पर हम रिएक्शन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से। टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, ने ये कहा है कि जो हमारी जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, तो उन्होंने इसको पूरा करने का वादा किया था कि भाई हम अगर केंद्र सरकार पैसा भी नहीं देगी तो हम अपने स्तर पर करेंगे। साथ ही वो अब ये पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी कब तक इसको पूरा कर देगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो ईआरसीपी है, ये राजस्थान के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी राजस्थान में पानी की जो समस्या है और किसान त्राही त्राही कर रहा है, तो उनके हित को सोच करके भारतीय जनता पार्टी इस प्रोजेक्ट को लेकर के आई। टीकाराम जी जूली जिस तरह से बयान दे रहे हैं, 5 साल तक वो सत्ता में रहे। ठीक है आशीष, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन दौलत भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, टोंक में किस तरह के रिएक्शन है ईआरसीपी को लेकर? क्योंकि काफी दिनों से ये मसला अटका हुआ था, अब जाकर ये मसला हल हो पाया है। दौलत, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईआरसीपी जो है वो राजनीति मुद्दा बना हुआ था और पिछली सरकार, जो कांग्रेस की सरकार की 5 साल में लगातार इसको लेकर बयानबाजी होती रही। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सामने एमओयू साइन किया है। और पानी को लेकर अगर बात करूं तो टोंक जिला है वो पूरे प्रदेश को पानी पिलाता है। बीसलपुर बांध के जरिए इसरदा बांध बन रहा है, यहां से दौसा और सवाई माधोपुर को भी पानी पिलाने की जो योजना है वो चल रही है। हाँ। और अब ईआरसीपी जो ये पूरी परियोजना है, ये एमओयू साइन होने के बाद में स्वाभाविक कोई चीज शुरू होती है तो उसमें समय लगता है। आगामी समय में जब ये पूरी फलीभूत हो पाएगी, जब ये धरातल पे आ जाएगी, तो टोंक समेत जो 13 जिला है उनको सिंचाई और पीने का पानी जो है वो मिल पाएगा और लोगों को इससे फायदा मिलेगा। पीछे भी लोग दिख रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी के भी ले लीजिए। विष्णु शर्मा जी, जी बिल्कुल, विष्णु जी, किस तरह से लोगों को फायदा मिलेगा इस ईआरसीपी का एमओयू होने के बाद? निश्चित रूप से ये हमारी राष्ट्रीय परियोजना है। जो जल विवाद था, कल आपने देखा कि दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी और यादव साहब मध्य प्रदेश के दोनों के साथ एमओयू साइन हो चुका है। हमारे जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के सानिध्य में विवादता समाप्त हो चुका है और अब इस परियोजना से 13 जिलों के आम वासियों, ग्रामवासियों को, किसानों को, आम जन को, औद्योगिक कॉरिडोर को, अभी तक सिर्फ राजनीति ही होती रही, अब एमओयू साइन हो गया। क्या विश्वास दिला सकते हैं कि राजनीति नहीं, अब काम होगा? ये काम आप 1 महीने में देख सकते हैं कि इस भजन लाल सरकार ने और मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने, दोनों ने धरातल पर उतरकर जो ये विवाद था वो समाप्त कर इसको राष्ट्रीय परियोजना का एमओयू साइन हो चुका है। और निश्चित रूप से इसको आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे 13 जिलों में पानी की पीने की समस्या को समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वो राजस्थान से है और राजस्थान के जलदाय मंत्री जो हैं वो टोंक से है, तो दोनों ही लिहाज से टोंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और टोंक, बीसलपुर बांध और इसरदा बांध, ये 2 महत्वपूर्ण बांध होने के साथ साथ में ही ईआरसीपी
को लेकर के जो 13 जो यानी जिले हैं उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो टोंक बहुत महत्वपूर्ण है और पानी की समस्या है वो टोंक समेत जो 13 जिले हैं ईआरसीपी जब धरातल पर आएगी बिल्कुल तो वो तीनों वाकई में सिंचाई 13 जिलों को सीधे प्रभावित करेगी, चाहे वो पेयजल के लिए हो चाहे वो सिंचाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, दौलत और आशीष अपने अपने जिले से बताने के लिए कि ईआरसीपी को लेकर जनता क्या सोच रही है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।